हाँ तो मेरे प्यारे शेर और शेरनी, कैसे हो? आशा करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें क्लास 12th चैप्टर 3 का, ठीक है, क्लास 12th चैप्टर 3 का जो कि पद है, जो किसके द्वारा लिखा गया है? तो कवि तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो कवि तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। और हमने इससे पहले क्या किया था? तो इसका सिर्फ कवि परिचय के बारे में जाने थे। किसके बारे में जाने थे? तो कवि परिचय के बारे में जाने थे। लेकिन आज के क्लास में हम लोग इस पद का जो है संपूर्ण अर्थ क्या होता है, या कवि तुलसीदास ने क्या कहा है, उस संपूर्ण अर्थ के बारे में क्या करने वाले हैं? तो भाई साहब जानने वाले हैं। ठीक है, तो आपको वैसे ही अपने आगे में अपना बुक खोल कर रखना है और पंक्ति वाइज हम उसका अर्थ बताएंगे। और जब पूरा वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है? तो फिर से बिना वीडियो देखे हुए आपको अपने घर में या अपने शीशे के सामने खड़ा होकर इस पूरे पंक्ति का अर्थ को जो है बोलना है। ठीक है, क्या करना है? बोलना है। या जब हम आपको दो पंक्ति का अर्थ बताएं और दोनों पंक्ति खत्म हो जाए उसके बाद आपको वीडियो को रोक देना है और उसके बाद खुद से बोलकर देखना है कि क्या आपने इसके अर्थ को समझा। अगर आप खुद से उसके अर्थ को बोल पाते हो तो समझ लो भाई काम पास है। नहीं बोलते तो फिर से इसको थोड़ा सा बैक करना है और फिर से क्या करना है? इसको देख लेना है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। आपको हम बता दें कि यहाँ पर जो दो दिया गया ना, इसमें दो पद दिया गया है। कितने पद दिए गए हैं? दो पद दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें आपको पहले पद में क्या चीज आपको पहले पद में क्या है? तो कवि तुलसीदास माता सीता से कहते हैं कि प्रभु श्री राम से मेरा बात बोल दीजिएगा। ठीक है, यानी प्रभु श्री राम से बात कहने के लिए माता सीता से विनती करते हैं। कौन? तुलसीदास। वहीं आप इसका दूसरा पद देखोगे तो दूसरा पद में ठीक स्वयं कवि तुलसीदास जो है अपने बात को कहने के लिए सीधे श्री राम से कहते हैं। पहला पद में क्या है? तो अपनी बात को कहने के लिए माता सीता का सहारा लेते हैं। वहीं दूसरे पद में जो है डायरेक्ट प्रभु श्री राम से ही जो है अपना बात कहने का प्रयास करते हैं। तो पंक्ति आप ध्यान से सुनिएगा। पहले पंक्ति है कि कबहू अम्ब अवसर पाई। कबहू अम्ब अवसर पाई। कबहू का मतलब होता है कभी, अम्ब का मतलब होता है उचित। ठीक है, कबहू अम्ब अवसर पाई, कभी उचित अवसर पाकर। क्या है? कभी उचित अवसर पाकर। कभू अम्ब अवसर पाई मतलब कभी उचित अवसर पाकर मेरियो सुधी धवी कछुक कर्णिक कथा चलाई, यानी मेरे बारे में। ठीक है, कभी कभू अम्ब अवसर पाई का अर्थ क्या हुआ? कभी उचित अवसर पाकर। कभी उचित अवसर पाकर मेरियो सुधी धावी कछु करुणिक कथा चलाई। मेरियो का मतलब होता है मेरे बारे में, सुधी मतलब कुछ अच्छा बात, धवई कछुक करनी कथा चलाई, यानी कभी उचित अवसर पाकर श्री राम के सामने या प्रभु श्री राम के सामने मेरा कुछ करुणिक कथा चलाइएगा या मेरे बारे में कुछ बात चलाइएगा। ठीक है, कभू अम्ब अवसर पाई, कभी उचित अवसर पाकर मेरियो सुधी धवई कछुक कर्णिक कथा चलाई, मेरे बारे में कुछ कर्णिक बात चलाइएगा। ठीक है, तो दो पंक्ति हो गया। अब इस दो पंक्ति का अर्थ आप खुद से बोलकर देखो कि क्या आप बता पाते हो कि कभू अम्ब अवसर पाई, कभी उचित अवसर पाकर मेरियो सुधी धवी कछुक कर्णिक कथा चलाई, मेरे बारे में कुछ कर्णिक कथा, कुछ कर्णिक बात चलाइएगा। दीन सब अंगहीन, दीन का मतलब होता है गरीब, सब अंगहीन मतलब अब मैं शरीर से पूरा दुबला हूँ। ठीक है, और मेरा शरीर में अब शक्ति नहीं है, मैं अंगहीन हो गया हूँ, मेरे शरीर में जो अंग है वह अब काम सही से नहीं करता है। तो दीन सब अंगहीन, मैं गरीब हूँ और सभी अंग से मेरा शक्ति जो है छिन गया है। अंगहीन, छीन, मलिन, और मेरा अंग से जो है, दीन का मतलब क्या बताया आपको? गरीब। सब अंगहीन, सभी अंगों से मैं क्या हूँ? गरीब हूँ, छीन हूँ, मेरे अंदर अब शक्ति नहीं है। मलिन, मैं मैला कुचैला रहता हूँ। क्या कहते हैं? कि मैं मैला
कुचैला रहता हूँ, आधी अघाई, और मैं पापियों का पापी हूँ। मैं क्या हूँ? पापियों का पापी हूँ। ध्यान से सुनिएगा फिर से। दीन सब अंगहीन, मैं सभी अंगों से गरीब हूँ। शक्तिहीन हूँ, छीन मलिन, मैं मैला कुचैला रहता हूँ। आधी अघाई, मैं पापियों का पापी हूँ। मैं क्या हूँ? तो भाई साहब पापियों का पापी हूँ। आगे है कि नाम लय भरे उधर, मैं प्रभु श्री राम का नाम लेकर अपना पेट भरता हूँ। मैं प्रभु श्री राम का नाम लेकर अपना पेट भरता हूँ। एक प्रभु दासी दास कहाई, और मैं प्रभु श्री राम के दासी का भी दास हूँ। मैं प्रभु श्री राम के दासी का भी दास हूँ, या डायरेक्ट समझिए कि मैं माता सीता का जो है ना दास हूँ। मैं क्या हूँ? माता सीता का दास हूँ। ठीक है, तो देखो पहले हमने आपको ऊपर वाला दो बताया, अभी नीचे वाला दो बताया, तो अब नीचे वाले दो का फिर से सुनिएगा कि दीन सब अंगहीन, मैं गरीब हूँ, सभी अंगों से अंगहीन हूँ। छीन यानी मेरे अंदर, मेरे शरीर के अंदर अब शक्ति नहीं है। मलिन, मैं मैला कुचैला रहता हूँ। आधी अघाई, मैं पापियों का पापी हूँ। आगे है नाम लय भरे उधर एक प्रभु, और मैं प्रभु श्री राम का नाम लेकर अपना पेट भरता हूँ। प्रभु दासी दास कहाई, और मैं माता सीता का दास कहलाता हूँ, या प्रभु श्री राम के दास कहलाता हूँ। यानी दासों का क्या हूँ? दास हूँ। यानी पहले प्रभु श्री राम का जो दास है, मैं उसका भी क्या हूँ? दास हूँ। आगे है कि बूझे से है कौन, जब वो पूछेंगे मेरे बारे में कि वो कौन है। ठीक है, बूझे सो है कौन, जब वो पूछेंगे कि वो कौन है। कभी नाम दशा जनाई, ठीक है, कभी नाम दशा जनाई, और तब मेरा नाम और मेरी दशा को उन्हें बताइएगा। ठीक है, बुझी सो है कौन, जब पूछेंगे कि वह कौन है। कभी नाम दशा जनाई, और तब मेरा नाम और मेरी दशा उन्हें बताइएगा या उनसे जानिएगा। आगे है कि सुनत राम कृपालु को के मेरी बिगड़ियों बन जाई, और जैसे ही प्रभु श्री राम मेरे बारे में सुनेंगे, जैसे ही प्रभु श्री राम मेरे बारे में सुनेंगे, तो मेरी जो बिगड़ी है वह क्या होगी? बन जाएगी। मेरी बिगड़ी क्या होगी? बन जाएगी। बुझे से है कौन, जब पूछेंगे कि वह कौन है। कभी नाम दशा जनाई, तब मेरा नाम और मेरी दशा को बताइएगा। सुनत राम कृपालु के मेरियो बिगड़ियो बन जाई, और जैसे ही मेरे सुनत राम कृपालु के मेरियो बिगड़ियो बन जाई, और जैसे ही प्रभु श्री राम मेरे बारे में सुनेंगे, और तभी मेरा क्या होगा? तो भाई साहब बिगड़ी बन जाएगा। मेरा बिगड़ी क्या होगा? बन जाएगा। आगे है जानकी जग जननी, जन की किए वचन सहाई, हे माते सीते। जग जननी, जन की यानी लोगों की वचन को सहारा देने वाली, लोगों के वचन की सहारा देने वाली। तरय तुलसी दास भव तब नाथ गुनगुन गाई, और मैं तुलसीदास इस संसार को प्रभु श्री राम का नाम ले लेकर पार कर जाऊंगा। क्या करूंगा? पार कर जाऊंगा। जानकी जग जननी, जनकी किए वचन सहाई, हे माते सीते। हे माते सीते, जग जननी, जन की किए वचन सहाई, लोगों के वचन को सहारा देने वाली, लोगों के वचन को सहारा देने वाली। तरय तुलसीदास भव, और मैं तुलसीदास भव मतलब इस संसार को तब नाथ गुनगुन गाई, और मैं इस संसार को प्रभु श्री राम का नाम ले लेकर पार कर जाऊंगा। प्रभु श्री राम का नाम लेकर क्या करूंगा? तो भाई साहब पार कर जाऊंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऊपर वाला जो पहला पद था वो क्या हो गया? समाप्त हो गया है। लेकिन हम आपको अभी भी छोड़ेंगे नहीं। अब पूरा एक साथ पूरे पंक्ति को हम क्या करेंगे? आपको सुनाएंगे अर्थ, और ध्यान से सिर्फ क्या करना है? आपको सुनना है। सुनिएगा। कबहू अम्ब अवसर पाई, कभी
उचित अवसर पाकर, मेरियो सुधा धवई कछुक करना कथा करुणी कथा चलाई। कभी उचित अवसर पाकर मेरे बारे में कुछ करनी कथा चलाइएगा या प्रभु श्री राम से बताइएगा। दीन सब अंगहीन, मैं गरीब हूँ, सब अंगहीन, मेरे अंग जो है अब छीन हो गए हैं, मेरे अंग में जो है अब शक्ति नहीं रहा। मलिन, मैं मैला कुचैला रहता हूँ, आघी अघाई, मैं पापियों का क्या हूँ, पापी हूँ। आगे, नाम लय भरे उदर एक प्रभु, मैं प्रभु श्री राम का नाम लेकर अपना पेट भरता हूँ। प्रभु दासी दास कहाई, और मैं माता सीता का दास हूँ। क्या हूँ? मैं माता सीता का दास हूँ। बुझे सो है कौन, जब पूछेंगे कि वह कौन है, ठीक है, जब आप करुणी कथा चलाइएगा तो वो पूछेंगे ना कि आप किसके बारे में कथा चला रहे हो, तो पूछेंगे कि है कौन। बुझे सो है कौन, कभी नाम दशा जनाई, और तब मेरा नाम और मेरी दशा को उन्हें बताइएगा। आगे है, सुनत राम कृपालु के, जैसे ही प्रभु श्री राम मेरे बारे में सुनेंगे, मेरे बिगड़ियों बन जाई, और मेरा जो बिगड़ा काम है वो भी क्या होगा, बन जाएगा। आगे है, जन जानकी जग जननी, जनकी किए वचन सहाई, हे माता जानकी, जग जननी यानी पूरे संसार को जानने वाली, जन के किए वचन सहाई, जन मतलब होता है लोग, यानी लोगों के वचन को सहारा देने वाली, लोगों के वचन को सहारा देने वाली। तरय तुलसीदास भव तव नाथ गुनगुन गाई, और मैं तुलसीदास इस संसार को प्रभु श्री राम का नाम ले लेकर पार कर जाऊंगा। क्या करूंगा? पार कर जाऊंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पहला पद जो है क्या होता है, तो भाई साहब समाप्त होता है। अब हम लोग चलने वाले हैं दूसरे पद में, और दूसरे पद में जो है कवि तुलसीदास स्वयं प्रभु श्री राम से कहते हैं। क्या कहते हैं, सुनिएगा ध्यान से कि द्वार हो भोर को ही को आजू, मैं आपके द्वार पर सवेरे सवेरे आ गया हूँ। द्वार हो भोर को ही आजू, मैं आपके द्वार पर भोर में ही सवेरे सवेरे आ गया हूँ। रटत रिहात अरि और न, और आपका नाम रटते रटते मेरा गला बैठ गया है। रटत रिहात अरि और न, और मुझसे अब ना हो पाएगा, आपका नाम रटते रटते मेरा गला क्या हुआ, तो बैठ गया है, रिहिया रहा है। करूँ कौर ही ते काजू, मेरा थोड़ा सा ही काम क्या करिए, कर दीजिए। कौर का मतलब होता है थोड़ा ही, ते काजू, काजू का मतलब होता है काम। तो द्वार हो भोर को ही आजू, मैं आपके दरवाजे पर सवेरे सवेरे आ गया हूँ। रटत रियात अरी, आपका नाम रटते रटते मेरा गला बैठ गया है, और ना अब ना हो पाएगा। करो कौर ही ते काजू, थोड़ा सा ही तो मेरा काम कर दीजिए। कली कराल दुकाल दारुन, इस कलयुग में, यह भीषण कलयुग में सब कुंभात कुसाजू, सभी और दुख ही दुख है। ठीक है, कली का मतलब होता है कलयुग, कराल का मतलब होता है भीषण, दुकाल का मतलब होता है दुख, दारुण मतलब इस कलयुग में भीषण दुख ही दुख है। सब कुंभात कुसाजू, सभी और दुख ही दुख से यह कलयुग क्या है, भरा हुआ है। क्या है, भरा हुआ है। ना नीच जन, मैं लोग नीचा हूँ, मैं लोग क्या हूँ, नीचा हूँ। मैं जन यानी लोग, मैं क्या हूँ, नीचा हूँ। मन ऊंच, मेरा मन क्या है, ऊंचा है। ठीक है, जन मतलब मैं लोग जो है ना नीचा हूँ, लेकिन मेरा मन क्या है, ऊंचा है। जैसे कोढ़ में की खाजू, जैसे कोढ़ यानी किसी को कोढ़ी हुआ रहता है तो उसके ऊपर जो खुजली होता है वैसे ही मैं हूँ। ठीक है, फिर से सुनिएगा। कली कराल दुकाल दारुन, ये कलयुग में, यह भीषण कलयुग में सब और दुख ही दुख है। इस भीषण कलयुग में क्या है, तो सब और दुख ही दुख है।
सब कुंभात कुसाजू, सभी और दुख ही दुख है। नीच जन, मैं लोग नीचा हूँ। मन ऊंच, मेरा मन क्या है, ऊंचा है। जैसे कोढ़ में की खाजू, जैसे कोढ़ी के ऊपर में खुजली होती है, वैसे ही मैं क्या हूँ, इंसान हूँ। ठीक है, आगे है, हरि हिय के सदाए बुझे जाई साधु समाजू। और मैंने इस बात को तब जाना, मैंने इस बात को तब जाना जब मैं साधु समाज से जाकर मिला, या साधु समाज में जाकर मिला। ठीक है, हर ही में सदैव बुझे जाई साधु समाज। मैंने इस बात को तब जाना जब मैं साधु समाज से जाकर मिला, साधु समाज से जाकर मिला। आगे है, मोसहू कभू कतुही केहू तीन कहियो कौशल राजू। जब मैंने अपने दुख को किसी से कहा, ठीक है, जब मैंने अपने दुख को किसी से कहा तो सभी ने हमें बताया कि आप कौशल राजू यानी प्रभु श्री राम से जाकर अपने दुख को बताइए। क्या करिए, प्रभु श्री राम से जाकर अपने दुख को क्या करिए, बताइए। मोसहू कहू केतुहू केहू तीन कहियो कौशल राजू। मैंने जब भी किसी से अपना दुख बताया तो उन्होंने कहा आप कौशल राजू से जाकर कहिए, यानी प्रभु श्री राम से जाकर अपना दुख कहिए। फिर से सुनिएगा, हर ही मैं सदैव बुझिए, मैंने इस बात को तब जाना जाई साधु समाजू। जब मैंने साधु समाज में जाया गया तब मैंने इस बात को जाना। मोसहू कहू केतुहू केहू, मैंने जब भी किसी से अपना दुख कहा, तीन है कहिए तीह कहिए कौशल राजू, सभी ने कहा कि तुम अपने दुख को अपने कौशल राजू यानी प्रभु श्री राम से कहो। दीनता दारिद्र दलय को कृपालु बाजू, कृपा वारिधि बाजू। मैं गरीब हूँ, दीन हूँ, ठीक है, मैं दीनता दरिद्र, मैं दीन हूँ, दरिद्र हूँ, गरीब हूँ। दलय को कृपालु बाजू, मेरे ऊपर कुछ कृपा करिए, मेरे ऊपर क्या करिए, तो कुछ कृपा करिए। आगे है, दान दशरथ राय के, और मेरे ऊपर कृपा करके अपने पिता दशरथ राय यानी अपने पिताजी के तू बनिए सिर ताजू, अपने पिताजी के सिर का ताज बनिए। ठीक है, मेरे ऊपर कृपा करके क्या करिए, अपने पिताजी यानी दशरथ के सिर का क्या बनिए भाई साहब, ताज बनिए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा फिर से, दीनता दरिद्र दलय को कृपालु बाजू, मैं दीन हूँ, दरिद्र हूँ, मेरे ऊपर कृपा करिए। दानी दशरथ राय के, और दशरथ राय के ऊपर, ठीक है, मेरे ऊपर कृपा करके दशरथ राय के तू बनिए सिर ताजू, दशरथ राय यानी दशरथ के सिर का आप ताज बन जाइए। दशरथ के सिर का क्या करिए, ताज बन जाइए, या दशरथ के सिर का ताज को ऊंचा कर दीजिए। आगे है, जन्म को भूखे भिखारी हो गरीब निवाजू, मैं जन्म से ही क्या हूँ, भूखा हूँ, भिखारी हूँ, गरीब निवाजू, मैं गरीब हूँ। ठीक है, जन को भूखा भिखारी हो गरीब निवाजू, मैं जन्म से ही भूखा हूँ, भिखारी हूँ, गरीब निवाजू हूँ। ठीक है, यानी मैं एक गरीब हूँ। पेट भरे तुलसी जबी है भक्ति सुधा सुजाजू, मैं प्रभु श्री राम की भक्ति कर कर के अपना पेट तो भरता हूँ, और मैं इस संसार को भी पार करूँगा तो प्रभु श्री राम का नाम लेकर, या प्रभु श्री राम के सुधा यानी अमृत को पीकर ही इस संसार को क्या करूँगा, पार करूँगा। ठीक है, तो इस तरह से ये पंक्ति भी क्या हो गया, खत्म हो गया, लेकिन हम आपको जाने नहीं देंगे। फिर से पूरा पंक्ति हम पढ़ रहे हैं, फिर से सुनिएगा, क्या है सुनिए। द्वार हो भोर को ही आजू, मैं आपके दरवाजे पर सवेरे सवेरे आ गया हूँ। रटत रिहियात अरि और न करे हिते काजू, आपका नाम रटते रटते मेरा गला बैठ गया है, अब ना हो पाएगा। कौर ही तो काजू, मेरा थोड़ा सा तो काम कर दीजिए। कली कराल दुकाल दारुन, ये कलयुग में सब कुंभात कुसाजू, सभी और दुख ही दुख है। इस कलयुग में क्या है, सभी और दुख ही दुख है।
नीच जन मैं लोग नीचा हूँ, मन ऊंच मेरा मन ऊंचा है, जैसे कोढ़ में खाजू, जैसे कोढ़ी के ऊपर खुजली होता है वैसा ही मैं इंसान हूँ। आगे है, हरि हियाय मैं सदैव बुझिए, जाइए साधु समाजू। और मैंने इस बात को तब जाना जब मैंने साधु समाज से जाकर मिला। मैंने इस बात को कब जाना? जब साधु समाज से जाकर मिला। आगे है कि मोसहु कहू कितहु केहू, तिन्हे कहिए कौशल राजू। और जिस व्यक्ति से जिससे भी मैंने अपने दुख को अपने पीड़ा को बताया उसने कहा कौशल राजू से जाकर कहो, यानी प्रभु श्री राम से जाकर अपने दुख को कहो। आगे है, दीनता दरिद्रता दलय को कृपालु बाजू। मेरे दीन मेरे जैसे गरीब मेरे जैसे दरिद्र पर अपना कृपा करिए। दानी दशरथ राय के, और मेरे ऊपर कृपा कर पे अपने पिताजी यानी दशरथ राय के तू बनी है सिर ताजू। अपने पिताजी के सिर का ताज बनिए। ठीक है, अपने पिताजी का क्या करिए? सिर का ताज बनिए। आगे है, जन्म को भूखे भिखारी हो। मैं जन्म से ही क्या हूँ? भूखा हूँ, भिखारी हूँ। गरीब निवाजू, और मैं गरीब हूँ। ठीक है, पेट भराई तुलसी, और मैं अपना पेट प्रभु का नाम ले लेकर भरता हूँ। जय है भक्ति सुधा सुजाजू, और मैं जब इस संसार को पार करूँगा तो प्रभु श्री राम के नाम का अमृत पीकर ही इस संसार को क्या करूँगा? पार करूँगा। ठीक है, तो ये आपका दोनों पद हमने बताया, लेकिन इस दोनों पद को हमने रुक रुक के बताया। अब हम क्या करेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक का एक साथ पढ़ के आपको सुनाने वाले हैं, और ये ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद आपका ये वीडियो खत्म होने वाला है। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। कभू अम्ब अवसर पाई, कभी उचित अवसर पाकर, मेरियो सुधा धवाई, कछुक कर्णक कछुक या कछु करुणा कथा चलाई। कभी उचित अवसर पाकर, कभी उचित अवसर पाकर मेरे बारे में कुछ करने की बात, मेरे बारे में कुछ करने कथा चलाइएगा। दीन सब अंगहीन, मैं सभी अंगों से गरीब हूँ। अंगहीन, मेरे अंदर अब शक्ति नहीं है। छीन यानी शक्ति नहीं है, मैं दुबला हूँ पूरा। ठीक है, आगे, मलिन, मैं मैला कुचैला रहता हूँ। आघी अघाई, मैं पापियों का क्या हूँ? पापी हूँ। आगे सुनिएगा, नाम लय भरे उधर एक प्रभु, और मैं प्रभु श्री राम का नाम लेकर अपना उधर यानी अपना पेट भरता हूँ। प्रभु दासी दास कहाई, और मैं प्रभु श्री राम के दासी का भी दास हूँ। प्रभु श्री राम के दासी का भी क्या हूँ? दास हूँ। या माता सीता का मैं क्या हूँ? दास हूँ। आगे है कि बुझे सो है कौन, जब वह पूछेंगे कि वह कौन है, कभी नाम दशा जनाई, और तब मेरा नाम और मेरी दशा उन्हें बताइएगा। आगे है कि सुनत राम कृपालु के, मेरियो बिगड़ियो बन जाई। जैसे ही मेरे बारे में प्रभु श्री राम सुनेंगे तो मेरा बिगड़ी क्या होगा? बन जाएगा। आगे है, जानकी जग जननी की किए वचन सहाई। हे माँ जानकी, जग जननी, पूरे संसार को जानने वाली, जन के किए वचन सहाई, लोगों के वचन को सहारा देने वाली। तरय तुलसीदास भव तव, मैं तुलसीदास भव तव नाथ गुनगुन गाई। इस संसार को प्रभु श्री राम का नाम लेकर पार कर जाऊंगा। आगे है, द्वार हो भोर को ही आजू, मैं आपके दरवाजे पर सवेरे सवेरे आ गया हूँ। रटत रिहियात अरि और न, आपका नाम रटते रटते मेरा गला बैठ गया है, अब ना हो पाएगा। कौर ही तो काजू, मेरा थोड़ा सा काम कर दीजिए। कली कराल दुकाल दारुन, ये कलयुग में सब कुंभात कुसाजू, सभी और भीषण दुख ही दुख है। इस कलयुग में क्या है? सभी और भीषण दुख ही दुख है। नीच जन मैं लोग नीचा हूँ, मन ऊंच मेरा मन ऊंचा है, जैसे कोढ़ में ही में की खाजू। जैसे कोढ़ी के ऊपर में जो है, जिसको कोढ़ी हुआ रहता है उसके ऊपर खुजली होता है, वैसा ही मैं लोग हूँ। हरि हियाय में सदैव बुझिए, जाई साधु समाजू। और मैंने इस बात को तब जाना जब मैं साधु समाज से जाकर मिला। आगे है
मोसहु कही के तुहु केहू, मैंने किसी से भी अपना दुख को बताया। बूझ तीहे कहिए कौशल राजू, उन्होंने कहा अपने दुख को अपने कौशल राजू यानी प्रभु श्री राम से कहो। दीनता दरिद्र दलय को कृपालु बाजू, मेरे जैसे दीन मेरे जैसे गरीब दरिद्र पर अपनी कृपा बरसाइए, अपनी कृपा क्या करिए, बरसाइए। दानी दशरथ राय के, और मेरे ऊपर कृपा बरसाकर दशरथ राय यानी अपने पिताजी के तू बनिए सिर ताजू, अपने पिताजी के सिर का ताज बनिए। आगे सुनिए, जन्म को भूखे भिखारी हो गरीब निवाजू, मैं जन्म से ही भूखा और भिखारी हूँ। यहाँ पर पता है भूखा और भिखारी किसको कहा गया है, वो खुद बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भिखारी हैं, किस चीज़ के भीख है उनको या किस चीज़ का दुख है, तो वो जो है ना राम के भक्ति के भूखे हैं। ऐसा नहीं है कि जन्म से ही खाना ही नहीं खाए हैं, ठीक है। राम के भक्ति का उनको क्या है, भूख है। हो गरीब निवाजू, और मैं गरीब हूँ। पेट भरी तुलसी जवई है भक्ति सुधा सुजाजू, और मैं अपना पेट प्रभु श्री राम का नाम लेकर भरता हूँ, और प्रभु श्री राम के नाम का भक्ति यानी सुधा रूपी अमृत पीकर ही इस संसार को क्या करूँगा, पार करूँगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये संपूर्ण पद क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, देखेंगे विशेष अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।